साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम अध्याय 3 और हमने अब तक 20 नियम कर चुके हैं। अब हमारा नियम है 21 का, जो कि एक कटौती है। वो राज्य कर्मचारी की किन किन कटौतियाँ की जाती है वो इस पर ये नियम है। तो साथियों इसमें हम पढ़ेंगे कटौतियाँ जो आरपीएमएफ है, एसआई है और जीपीएफ है, और साथ में जो नई पेंशन योजना है उसको पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे लास्ट तक, अंतिम में। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे जो पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। जो हमारा डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों हम स्टार्ट करेंगे। नियम नंबर 21 भविष्य निधि या जीवन बीमा के लिए अंशदान अर्थात एसआई के लिए जो है एक राज्य कर्मचारी को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से बकाया जीवन बीमा योजना एसआई में मासिक अंशदान करना आवश्यक है। जब कोई राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित आयु से अधिक आयु का हो जाए अथवा स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अयोग्य होने के कारण कोई प्रथम या अग्रिम आश्वासन स्वीकृत न किया जा सके तो उसको सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करना होगा। अर्थात साथियों प्रत्येक राज्य कर्मचारी को जो एसआई है, स्टेट इंश्योरेंस राज्य जीवन बीमा जो है राज्य, उसकी कटौती करवानी अनिवार्य है। जो राजस्थान सरकार है, जो वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी होते हैं, प्रत्येक स्लैब बनाई गई है कि राज्य कर्मचारियों के उनके जो मूल वेतन के आधार पर बनाई गई है तो उनके अकॉर्डिंग उनको करवानी होती है। और ये जब तक ये कटौती होती है तब तक तो इनकी कटौती होगी। और अगर किसी मामले में आयु से अधिक हो जाए या स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अयोग्य हो जाए तो उनको फिर उसको जो जीपीएफ है उसमें इनको भविष्य निधि में अंशदान करना होता है। ये जो आदेश है जो लागू हुए थे वो 31/12/1959 से आदेश लागू हुए थे, वित्त विभाग के जो आदेश है। अब देखिए साथियों इसके अंदर 21 के नियम के अंदर 3 नियम और बनाए गए हैं, 21A, 21B और 21C। देखिए हम 21A को पहले देखेंगे। राजस्थान राज्य पेंशनर मेडिकल कंसेशन योजना में अंशदान अर्थात आरपीएमएफ जो है शेड्यूल जो हम देखते हैं कि वेतन सैलरी वेतन में जो 1/1/2004 से पहले के हैं जो आरपीएमएफ की जो कटौती होती है वो है राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह राज्य पेंशनर मेडिकल कंसेशन योजना में अनिवार्य रूप से मासिक अंशदान किया जाएगा। यह अंतः स्थापित हुआ था वित्त विभाग के आदेश संख्या 1/11/1981 से। देखिए प्रत्येक जो 1/1/2004 से पहले जो नियुक्त हुए हैं उनको आरपीएमएफ की जो कटौती है वो स्लैब के अनुसार करवानी अनिवार्य है। इस नियम के तहत हम देखेंगे नियम नंबर 21 का भी सामान्य भविष्य निधि अर्थात जीपीएफ में मासिक अंशदान। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को सामान्य प्रावधायी निधि में आवश्यक रूप से मासिक अंशदान कर देना होगा। अर्थात 1/1/2004 से पहले जो नियुक्त हुए हैं उनको जीपीएफ की कटौती करवाना इस नियम के तहत अनिवार्य है, अंशदान देना होगा, मासिक अंशदान। नियम नंबर 21 का सी पेंशनर द्वारा सामान्य प्रावधायी अंशदान। देखिए ये तो था राज्य कर्मचारी जो अभी जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है, जो कर्मचारी कर रहा है कार्य, और ये है पेंशनर जो जिसको पेंशन मिल रही है या परिवार जो पेंशन है उनको है ये जीपीएफ में। देखिए ये आदेश है वो 21/3/1998 से लागू है। परिवार पेंशनर द्वारा भी समय समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में परिवार पेंशन एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि सामान्य भविष्य निधि में जमा करवाना होगा। अर्थात जब महंगाई भत्ता और किसी प्रकार का जो एरियर है उसको जीपीएफ में जमा करवाना पड़ेगा जो पेंशनर को। ये नियम नंबर 21 का जो सी है ये कहता है। अब देखिए ये जो 21A और 21B है वो 1/1/2004 के पश्चात जो कर्मचारी है उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। उनके ऊपर लागू होंगे जो नई पेंशन योजना है, राष्ट्रीय पेंशन योजना या नवीन अंशदायी पेंशन योजना भी कह सकते हैं हम इसको। तो एनपीएस जिसको बोलते हैं उसकी वो 1/1/2004 के पश्चात जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनके ऊपर लागू होगी। और 21 का ए और 21 का बी है वो उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे एनपीएस को। साथियों
राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005। देखिए, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसके आधार पर ही, राष्ट्रीय पेंशन योजना के आधार पर ही राजस्थान सरकार ने यह नियम बनाए हैं, जिसे राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 नाम रखा गया है। इसके अंदर कुल 5 नियम दिए गए हैं। नंबर 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ नाम। संक्षिप्त नाम है राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 है, और ये किन पर लागू होंगे? ये नियम ये लागू 1/1/2004 से प्रभावी होंगे। नियम 1 में कहा गया है इसके, और नियम 2 है वो लागू होना। ये नियम राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सिविल सेवा और पदों पर 1/1/2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। अर्थात जितने भी राजस्थान राज्य के जो 1/1/2004 के पश्चात जो भी नियुक्त होते हैं उन सभी पर लागू होंगे। नंबर 3, पेंशन निधि में अनिवार्य अभिदान। देखिए, नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य बनना आवश्यक होगा, और उनके पेंशन खाते में मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई वेतन के 10% की दर से कर्मचारी के वेतन से प्रदत्त किया जाएगा, तथा इस राशि के समान राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा उसके पेंशन खाते में किया जाएगा। राज्य सरकार यह समान राशि अंशदान वेतन लेखा शीर्ष से कराएगी। नोट देखिए ध्यान में, अंशदान को नॉन विड्रॉबल पेंशन खाते में जमा कराया जाएगा, अर्थात ऐसा खाता जहां से हम विड्रॉल नहीं करा सकते, यानी कि इसको जो सरकार जो अंशदान देगी। देखिए, ये नियम है, ये प्रत्येक राज्य कर्मचारी पर लागू होंगे। पहले जो कटौती होती थी जो पेंशन की, जो प्रोबेशनर है उनके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन 7वें वेतन के जो मान है उसके पश्चात प्रोबेशनर की कटौती भी कर दी गई है। और जो मूल वेतन है, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता, उसके आधार पर ही उसका 10% है वो मंथ जो NPS जो करता है। अर्थात अब जो फिक्स्ड है प्रोबेशनर का, उनका भी 10% की कटौती की जाती है, और जो जितनी कटौती की जाती है उसी का उतनी ही समान राशि राज्य सरकार द्वारा भी उसके जो पेंशन खाते के अंदर दिया जाता है। जो राशि दी जाती है राज्य सरकार की, वो वेतन लेखा शीर्ष है उससे कराई जाती है। और ये पेंशन जो ये राशि है वो अंशदान ऐसे नॉन विड्रॉबल जो पेंशन खाते में जमा करवाई जाती है, जहाँ से विड्रॉल नहीं करवा सकते। अब देखिए, योजना से बाहर होना। सरकारी कर्मचारी अर्धवार्षिक की आयु 60 वर्ष की आयु जो प्राप्त करने पर योजना से बाहर हो जाएगा। योजना से बाहर होते ही कर्मचारी को अपनी पेंशन निधि का 40% भाग IRDA से जो नियमित होने वाली जो बीमा कंपनियां हैं उसकी वार्षिकी क्रय करने में व्यय करना होगा, जिससे राज्य कर्मचारी को तथा उसके आश्रितों को जीवन पर्यंत पेंशन उपलब्ध हो सके। अर्थात जब अर्धवार्षिकी जो कर्मचारी है अर्धवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसके पश्चात जो उसको जितनी जो खाते में जो पेंशन राशि जमा हुई है उसका 60% तो उस कर्मचारी को दे दिया जाएगा, लेकिन जो 40% है उसको IRDA जो बीमा कंपनी है उनके द्वारा संचालित है, उन बीमा कंपनियों को द्वारा उसका जो क्रय करना होगा, एन्युटी जो वार्षिक व्यय करना होगा, जिससे उसको पेंशन मिल सके या उनके आश्रितों को पेंशन मिल सके। देखिए, खाता संख्या आवंटन। नए कर्मचारी के पदभार ग्रहण करते ही नवीन अंशदायी योजना हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष उत्तरदायी होगा। अर्थात नवीन पेंशन योजना का सदस्य बनाने के लिए जो कर्मचारी को है उसका कार्यालय अध्यक्ष उसका उत्तरदायी होगा। उसको जल्द से जल्द उसके जो प्राण नंबर है जो इस योजना से जोड़ने अनिवार्य है। देखिए, अब फॉर्मेट ऑफ प्राण, जो फॉर्मेट है वो प्राण का क्या है, ये 12 डिजिट का होगा। कुल 12 डिजिट का ये प्राण नंबर होगा। उसमें जो प्रथम 4 है वो कैलेंडर वर्ष को दोहराएंगे। अगला है वो सेवा अर्थात सिविल को दर्शाएंगे। सेंटर का है या स्टेट का है वो इसको दर्शाएंगे।
अगले दो है 6 और 7 नंबर, वो SIPF ऑफिस विभाग की इकाई कार्यालय का कोड यहाँ दर्शाएंगे, अर्थात ये कौन से SIPF ऑफिस हैं उसका कोड यहाँ पर 2 नंबर का होगा। और अगले जो 5 नंबर है वो कार्मिक संख्या, यानी कि जो कार्मिक जो ID है वो जो बताएंगे, अर्थात 8, 9, 10, 11, 12 जो नंबर होंगे वो कार्मिक की जो ID है वो बताएंगे। तो ये था प्राण का फॉर्मेट। तो साथियों, ये जो नवीन पेंशन योजना है ये सभी पर लागू होगी जो 1/1/2004 के पश्चात जो नियुक्त होते हैं उन सभी कार्मिकों के पर लागू होगी। तो साथियों, ये था NPS। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये जानकारी प्रदान की गई है इस वीडियो के अंदर वो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।